स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एग्जांपल 14.5 एंड 14.6 को। सबसे पहले हम देखते हैं 14.5 को। इफ इन सर्किट, एक सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है, 2 3 है कि हमारे पास कितनी दी हुई है। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस है 3 ओम एंड थर्ड रेजिस्टेंस है 6 ओम। और जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है, हमारे पास 6 वोल्ट है। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सर्किट कौन सा है हमारे पास, पैरेलल है। करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस से जितना करंट पास हो रहा है वो करना है। और टोटल करंट जो होगा, यानी कि जितना भी करंट हमारे पास आएगा हर रेजिस्टेंस का, उसको सम करेंगे तो उसका टोटल करंट को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस दी हुई है R1, R2 एंड R3। R1 की दी हुई है हमारे पास 2 ओम दी हुई है, 2 ओम। एंड R2 कितनी दी हुई है हमारे पास, R2 हमें दी हुई है 3 ओम दी हुई है। एंड हमारे पास क्या बन रही है, R3 कितनी बन रही है, R3 हमारे पास बन रही है 6 ओम। अब ये क्या है कि उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, वोल्टेज कितने दिए हुए हैं हमारे पास, 6 वोल्ट वोल्टेज दिए हुए हैं। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RE को फाइंड करना है। इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि करंट हर रेजिस्टेंस से जितना करंट पास हो रहा है वो फाइंड करना है। I1, I2 एंड I3 को हमने फाइंड करना है। इसके अलावा टोटल करंट को फाइंड करना है, यानी कि I को हमने फाइंड करना है, T को हमने फाइंड करना है। T से मुराद है टोटल, तो हमने ये फाइंड करना है। इसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट हमारे पास है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस क्या आ जाएगा 1/R2 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1/R3 आ जाएगा। ये वाला फार्मूला हमारे पास पुट कर देंगे हम इसको। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/RE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/R1 कितना है, 1/2 है, 2 ओम थी, 2 आ जाएगा, प्लस R2 कितना दिया हुआ है, 3 ओम दी हुई है तो 3 आ जाएगा। एंड हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस कि 6 हमारे पास कितनी 6 ओम दी हुई है तो ये 6 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसका 1/R E आ गया है। RE आ जाएगा तो हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 आएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 प्लस क्या आ जाएगा 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6/6 के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या बन रही है, 6 और 6 से कैंसिल हो जाएंगे तो 1/RE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओम होगा। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/1 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास RE जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, हर रेजिस्टेंस से जितना करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उसको फाइंड करना है। हर रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है हमारे पास। अब देखिए कि हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस से I1 है तो I1 क्या होगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास V इज इक्वल टू, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो ये I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारे पास पैरेलल सर्किट में सेम होता है, तो इसीलिए हमारे पास I1 क्या हो जाएगा, V/R1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 है। R1 कितनी आ गई है, R1 हमारे पास आई है 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 3 पे और डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 3 एम्पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा I1, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टर से हमारे पास 3 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। एंड I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 V/R2 आ जाएगा, तो ये 6 थी हमारे पास, 6 क्या आ जाएगा बटे में 3, R2 कितना होता है 3 है हमारे पास गिवन, तो ये क्या आ जाएगा 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे 2 एम्पेयर आ जाएगा हमारे पास करंट। इसी तरह हमारे पास I3 आ जाएगा, V/R3 आ गया हमारे पास। R3 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 6 ओम दी हुई है, तो ये वोल्टेज कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, 6/6 हो जाएगा, तो ये 1 पे
ऐड हो जाएंगे हमारे पास 1 आ जाएगा आंसर इसका। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करनी है, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करनी है आई टी को। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई जो है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है, I1 प्लस क्या आ जाएगा I2 एंड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा I3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 3 I1 कितना आया था 3 प्लस क्या आ जाएगा I2 2 आया था हमारे पास एंड I3 1 आया था। तो ये इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 6 एम्पियर के हो जाएंगे। यानी कि टोटल करंट जो पास हो रहा है हर तमाम रेजिस्टेंस से कितना हो रहा है 6 एम्पियर आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 14.6 एग्जांपल है। तो 6 को हम सोल्व करेंगे। तो 14.6 है, तो इसको क्या कहते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अगर हमारे पास करंट है 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू अ बल्ब, एक बल्ब से गुजर रहा है, कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, जो बल्ब जो है किसके साथ कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है फॉर 20 सेकेंड्स, कितने टाइम के लिए 20 सेकेंड्स के लिए। फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी, हमने रेट ऑफ एनर्जी को फाइंड करना है और आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और बल्ब के रेजिस्टेंस को भी क्या करना है हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एग्जांपल 6 में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट में क्या दिया हुआ है आई हमारे पास दिया हुआ है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि बैटरी वी वोल्टेज कितने दिए हुए हैं V6 वोल्ट दिया हुआ है हमारे पास एंड क्या दिया हुआ है टाइम कितने कनेक्टेड टाइम के लिए कनेक्टेड हुआ था 20 सेकंड्स के लिए कनेक्टेड हुआ था। हमने फाइंड क्या करना है, एनर्जी को फाइंड करना है, यानी कि W हमारे पास जितना वर्क डन हो रहा है। इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो R को भी हमने क्या करना है, बल्ब की रेजिस्टेंस को R को भी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, एनर्जी का फार्मूला जॉल्स लॉ के मुताबिक W इज इक्वल टू I, हमारे पास क्या हो जाएगा VT हो जाएगा या VIT हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है जॉल्स लॉ आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, I क्या है हमारे पास, I 0.5 एम्पियर है, वोल्टेज कितने हैं 6 वोल्ट है एंड टाइम कितना है 20 सेकेंड्स है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट गया हमारे पास कितना आ गया 10 ये 22 हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको 60 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 जॉल्स क्या होगा हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इसकी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, 60 जॉल हमारे पास क्या होगी कि कितनी एनर्जी करें 60 जॉल कर रही होगी। अगर हमारे पास 20 सेकेंड्स होंगे तो हमारे इन 20 सेकेंड्स में तो जो हमारे पास क्या होगी 3 जॉल पर सेकेंड होगी या फिर 3 वाट हमारे पास एनर्जी आ जाएगी अगर हम इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि यूजिंग एनर्जी फार्मूला हम यूज करते हैं कि हमने क्या फाइंड करना था, रेजिस्टेंस को। तो आर को फाइंड करने के लिए W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है हमारे पास फार्मूला, आई स्क्वायर आर टी है। तो आई के हमारे पास वैल्यू को फाइंड करना है। W की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी 60 की थी, यहाँ पे हमारे पास 60 जॉल है। आई के हमारे पास क्या आ जाएगा, इस आई की वैल्यू हमने क्या थी 0.5 आ गया था हमारे पास, 0.5 का स्केयर आ गया है एंड हमारे पास आर कितना आ गया है मल्टीप्लाई बाय आर को हमने क्या करना है फाइंड करना है एंड टाइम कितना था 20 सेकेंड्स थे। तो इसको क्या हो जाएंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो आर हमारे पास यहाँ पे रह गया है 60 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्केयर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 12 ओम आ जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये था हमारे पास इसका आंसर। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं जॉल्स लॉ के मुताबिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।